तो पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि ईश्वर आकाशवत सर्वव्यापक है। यहाँ पर जो कुछ पदार्थ है वो ईश्वर का दिया हुआ है और हमें उसमें केवल अपना प्रयोग अधिकार समझना है, ना कि निजी अधिकार। तीसरी बात हमने ये जाना था कि हमें दूसरों के स्वत्व का हरण नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरों के धन का लालच नहीं करना चाहिए। चौथी बात हमने ये जानी थी कि हमें 100 वर्षों तक जीना है और कर्म करते हुए जीना है, और कर्म ऐसा हो जो हमें अपने में लिप्त ना करे, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करे, और निष्काम भाव से कर्म कर्तव्य समझ के करे। और पांचवी और आखिरी बात ये है, असुर्यानामते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये चात्म हनो जनाः। आखिर इस मंत्र का अर्थ क्या है? और ये 5 बात, मतलब पहले हमने 4 बात की और ये 5वीं, तो आखिर इन 5 बातों का रहस्य क्या है? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। नमो नमः। मैत्रेयी वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसे हम बेसिकली कर्तव्य पंचक कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए ये 5 कर्म हमें करने ही चाहिए। ये 5 चीज़ें हमारे अंदर होनी ही चाहिए। यदि हम आस्तिक बुद्धि के ना हो तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापक माने। इसी तरह से जितने कर्म बताए गए हैं वे सब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए ही बताए गए हैं। ये जो 5वीं और आखिरी बात ये है जो आपको आध्यात्मिक जगत में आने का अधिकारी बनाता है, वो ये है कि हमें कभी भी आत्मा के विरुद्ध जाकर के कार्य नहीं करना चाहिए, वरना मरने के बाद हम अंधकार को प्राप्त होंगे, प्रकाश रहित लोक योनियों को प्राप्त होंगे। ये प्रकाश रहित लोक योनियाँ क्या है? मतलब अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद क्या मैं अंधकार में चला जाऊंगा? अंधेरा रहेगा सब कुछ। जैसे मैं दिख पा रहा हूँ आपको, आप नहीं देख पा रहे हो मुझे। ये मेरे पीछे एक प्लांट दिख रहा है आपको, गमला दिख पौधा दिख रहा है, तो अंधकार में ये भी नहीं दिखेगा? नहीं बाबा, अंधकार का मतलब डार्कनेस नहीं होता। ये एक अलंकार के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अंधकार अर्थात निगेटिव चीज़ें या जो बुरी चीज़ें होते हैं उसे हम डार्कनेस या अंधकार से कंपेयर करते हैं। तो मरने के बाद हम अंधकार को प्राप्त होंगे, मतलब जो हमें मनुष्य योनि मिली है या हमें जो मोक्ष मिलने वाला है वो मोक्ष ना मिल करके, वो दोबारा मनुष्य योनि ना मिल करके हमें अन्य योनियों में भटकनी पड़ेगी यदि हम आत्मा के विरुद्ध आचरण धारण करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईश्वर हमें एक्सेप्ट क्यों करते हैं, ईश्वर हमें स्वीकार क्यों करते हैं। क्योंकि जो जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के हैं वही गुण कर्म स्वभाव हम अपने अंदर धारण करें तो हम उस अधिकारी बनते हैं, उसके अधिकारी बनते हैं। संध्या में बेसिकली हम यही करते हैं, ईश्वर का जो उपासना करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम ईश्वर के गुणों का बखान कर रहे हैं और उन गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ईश्वर क्या है? शुद्ध है। ईश्वर क्या है? पवित्र है। तो वही गुण कर्म स्वभाव हम अपने अंदर धारण करें। हमें भी अपने आत्मा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो पवित्र ही तो है, लेकिन वो अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। कैसे? मन की वजह से। मन बहुत ही चंचल चीज है, वो बार बार इधर उधर भटकता है, आत्मा से कर्म करवाता है और आत्मा मन के वश में फंस करके गलत कर्म करते चला जाता है। क्यों? क्योंकि गलत कर्म करने में तो आनंद ही आनंद आता है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है। आत्म प्रेरणा के विरुद्ध जाकर के कार्य करना कहीं ना कहीं हमें लज्जा, भय, ये सब बढ़ाती है। जैसे अगर आप कहीं पर गलत कार्य कर रहे हो, किसी निस्सहाय दुर्बल को पीट रहे हो या कुछ चोरी कर रहे हो, तो आप आजू बाजू देखते हो कहीं कोई देख तो नहीं रहा है भाई। इससे क्या अर्थ निकलता है? यही कि आपके अंदर शंका है, भय है, लज्जा है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा के विरुद्ध जाकर के कार्य कर रहे हैं, मन के वश में हो करके। लेकिन यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो क्या आपको इस प्रकार का कभी भी भय, लज्जा, शंका होती है? नहीं होती होगी। क्यों?
क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिससे आप समाज का कल्याण कर रहे हो, धर्म का कार्य करके या अच्छे कर्म करके। और समाज का ही नहीं, साथ में आप अपने चरित्र का भी निर्माण कर रहे हो। कठोपनिषद में एक जगह ये कहा गया है कि जो चरित्रहीन व्यक्ति है, जो चरित्रहीन है, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अपने चरित्र का निर्माण कैसे करें जो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लायक हो जाए? तो आत्मा के अनुकूल कार्य करके। आत्मा के अनुकूल कार्य यानी कि धर्म कार्य। लेकिन हम इसे कैसे एक्शन में लाएं? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक शराबी है, बहुत शराब पीता है, उसे पता है कि वो शराब पी करके मर जाएगा, उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट फिर भी यदि आप उससे पूछे कि भाई तुम शराब क्यों पीते हो, तो उसका एक ही मतलब वो उसका एक ही जवाब देता है, वो ये कि यार छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। अगर आप किसी भी कार्य को अपना आदत बना लेते हैं तो आप इच्छा के वश में होकर के नहीं कर रहे होते, अपितु वो आदत बनाने की वजह से अपने आप कर्म हो रहे हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, आप बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करो, बार बार करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो इच्छावश ना करके अपने आप करते चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अपने विषय में। लगभग 5 वर्ष पूर्व मैं मांसाहारी हुआ करता था, पूर्ण रूप से मैं म्लेच्छ हुआ करता था। मतलब अधर्म का कार्य करना, या बस केवल नाम का मैं सो कॉल्ड हिंदू हुआ करता था, ना शास्त्रों को जानता था, ना धर्म का पालन करता था, बस केवल हिंदू हो गई। एक समय ऐसा आया जब मुझे सत्य ज्ञान पता चला, और उसे सत्य को जानने के बाद मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं। तो मांसाहार छोड़ने की जो मेरी क्रिया थी वो बहुत ही कष्टदायक थी। मतलब जब प्रथम मैंने विचार किया कि मैं छोड़ दूं, तो आरंभ के 5-6 महीने बहुत कष्ट हुए। बार बार मन भागता था कि यार खाना चाहिए, बहुत दिन हो गया नहीं खाया। लेकिन मैंने अपने मन पर नियंत्रण करके रखा और यही अभ्यास बार बार करते गया। नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, गलत कर्म नहीं करना है अर्थात गलत कर्म नहीं करना है। और इसी चीज को बार बार मैंने प्रैक्टिस करते अपना आदत बना लिया कि भैया मैं तो मांसाहार के बिना भी जीवित हूं और पहले से ज्यादा अच्छा हूं, है ना। तो अब ये मेरी एक आदत बन चुकी है और इसी को हम कहते हैं चरित्र निर्माण प्रक्रिया। अगर हम अच्छी चीजों के बारे में बार बार अपने मन में लाएं, वो कहते हैं ना जैसा हमारा भाव होता है वैसा हम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने मन को बार बार समझाइए, आप बार बार अपने मन को सही डायरेक्शन में लेकर के आइए और एक समय ऐसा आएगा कि मन आपका स्थिर हो जाएगा और उसके बाद आप धर्म के कार्य कर पाएंगे। और इस हिसाब से जब आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब आपके मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष भावना जैसी कुछ भी चीज नहीं रहेगी और तब जाकर आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के अधिकारी बनेंगे। यदि हम इन 5 बातों का ध्यान रखें, इन 5 बातों को अपने अंदर धारण कर लें, तब हम ब्रह्म के विषय में जानने के काबिल हो जाते हैं। अगला मंत्र कुछ इस प्रकार है, अनेजदेकम मनसो जवियो नयन देवा आपनवन पूर्वमर्शत। ये पूरा मंत्र हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर और इसकी व्याख्या करेंगे कि आखिर ये मंत्र किस विषय में है, ब्रह्म के विषय में या जीव के विषय में। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जीव के विषय में है, ये अलग टॉपिक है। आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो देख करके बहुत कुछ सीख रहे होंगे या थोड़ी भी सीख रहे होंगे, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें प्रत्येक दिन एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, या ना हो सके तो प्रत्येक दिन एक अध्याय पढ़ो, या वो भी ना हो सके तो प्रत्येक दिन एक श्लोक पढ़ो, या वो भी ना हो सके तो प्रत्येक दिन एक शब्द पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्योंकि ये छोटी छोटी जो चेंजेज है ये हमारे लाइफ में एक दिन बहुत बड़े बदलाव ले आते हैं। तो अगर मेरी वीडियो देख करके आप छोटी से छोटी बात भी समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्रह्म के विषय में, और तब तक के लिए नमो नमः।